हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड वेलकम टू द प्रोफेसर टेक शो। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं पीसी हार्डवेयर, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के बारे में। तो गाइस, ये जो पीसी बिल्ड है नाउ, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पीसी बिल्ड है। एंड आई टेल यू कि इससे पहले इस तरीके का जो पीसी बिल्ड है, ये ऑप्शन हम लोगों के पास था ही नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एक एपीयू बिल्ड के बारे में। एपीयू बिल्ड यानी कि जिसके अंदर सीपीयू एंड इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है। बट मैं तुमको ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसका जो आईजीपीयू है वो इतना पावरफुल है कि तुमको वो गेमिंग, डिसेंट गेमिंग करा देगा। इसके अलावा गाइस, इसका जो आईजीपीयू है वो काफ़ी हेल्प करेगा अगर तुम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर एनकोडिंग करते हो या सॉफ्टवेयर रेंडरिंग करते हो। उन सब चीज़ों के लिए इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। बट सबसे जो इसकी खास बात है वो है इसके सीपीयू में। एंड तुम लोगों को अभी तक पता है कि राइजन 2000 सीरीज के जो एपीयूज थे एंड राइजन 3000 सीरीज के जो एपीयू हैं, यानी 2200G, 3200G, 2400G, 3400G, इसके अंदर एपीयूज में हमको सिर्फ 4 कोर 8 थ्रेड तक मैक्सिमम मिलते थे। हाउएवर, ये जो एपीयू की हमारे बात कर रहे हैं दैट इज राइजन 5 4650G एंड इसके अंदर हमको पहली बार मिलते हैं 6 कोर एंड 12 थ्रेड। साथ में मिलते हैं वेगा 7 के कोर्स साथ, यानी कि 7 जीपीयू कोर्स एंड 6 कोर एंड 12 थ्रेड का सीपीयू। साथ ही ये जो 6 कोर एंड 12 थ्रेड का सीपीयू है, ये 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बना है। यानी कि अगर इसको हम देखें कि किस तरीके का सीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगा, तो इट विल बी समवेयर बिटवीन राइजन 5 3600 एंड राइजन 5 3600 XT। एंड एक चीज़ और कि राइजन 5 3600 एंड 3600 XT के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं। हाउएवर, तुम ये जो सीपीयू है इसका एक तो अवेलेबिलिटी मार्केट में काफ़ी अच्छा है, यानी कि तुमको काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे जो राइजन 5 प्रो 4650G है वो मिल रहा है। एंड साथ ही अमेजोन पे भी तुम इसको खरीद सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द EMI पार्ट, यू कैन। अब अगली चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये प्रो वर्जन जो है इससे क्या डिफरेंस है जो नॉन प्रो वर्जन्स की अगर हम बात करें या 4600G की बात करें, तो प्रो वर्जन के अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं एंड दैट इज वाई इसको प्रो बोला जाता है। बेसिकली फुल मेमोरी इंक्रिप्शन मिलता है एंड कुछ स्पेसिफिक एंटरप्राइज या सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स होते हैं जो तुमको प्रो वर्जन में मिलते हैं। तो अगर तुम बायोस में जाके वो सारे फीचर्स डिसेबल कर दोगे तो कहीं ना कहीं पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो नॉन प्रो वर्जन यानी 4600G जितना मिलेगा। नाउ अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स गो ऑन कि तुमको किस तरीके से ये पीसी बिल्ड करना चाहिए अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इसमें। एंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीपीयू की। तो गाइस, सीपीयू में तुम जैसे कि देख सकते हो, ये प्राइम एवीजीपी के वेबसाइट पे इट इज़ अवेलेबल फॉर 17,550। मैंने बहुत सारे वेबसाइट चेक किए हैं बट इसका प्राइस जो है इससे कम नहीं है। हाउएवर, जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं, यानी बेस क्लॉक 3.7 GHz, बूस्ट अप टू 4.2 GHz का, L2 कैश है 3 MB का, L3 है 8 MB का एंड 7 GPU के कोर्स हमको इसमें मिलते हैं। साथ ही ये 65 वॉट्स के TDP पे आता है। एंड कहीं से भी अगर ये प्रोसेसर तुम खरीदोगे तो उसके साथ तुमको राइजन का जो कूलर है वो तुमको फ्री मिलता है। सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सीपीयू परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है एंड ये तुमको राइजन 5 3600 एंड राइजन 5 3600 XT के कहीं ना कहीं बीच का परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है। सो इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज लाइक रियली गुड डील। एंड जो प्रो वेरिएंट होते हैं उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि बिकॉज वो फॉर एंटरप्राइज एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए होते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रो स्पेसिफिक फीचर्स भी हमको मिलते हैं। तो AMD क्या क्या प्रो फीचर्स देता है नाउ, अगर तुम देखोगे तो उस हिसाब से दिस बिकम्स वन ऑफ द मोर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस सीपीयू। तो Zen प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है वो ग्राउंड अप से सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पे लेके बनाया गया है एज पर AMD। एंड प्रो में ये सिक्योरिटी फीचर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है। साथ ही इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्रोसेसर इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन करता है, वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंड दूसरे पीसी मैन्युफैक्चरर्स के साथ बना के एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। एंड उसमें से शायद सबसे इंपॉर्टेंट है AMD का मेमोरी गार्ड, जो कि रियल टाइम इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है सिस्टम मेमोरी को, ताकि जो फिजिकल अटैक्स हैं, अगर तुम्हारा लैपटॉप या डेस्कटॉप खो जाए या कोई चुरा के ले जाए तो तुम्हारे सिस्टम मेमोरी के डेटा को ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रो फीचर्स यही होते हैं। इसको तुम डिसेबल भी कर सकते हो बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। साथ ही प्रो मैनेजेबिलिटी भी इसमें हमको मिलता है, यानी ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड CPU मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट, KVM फीचर्स, रिमोट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, फर्मवेयर अपडेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजमेंट। तो ये सारे फीचर्स हैं जो तुम इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो एट 17,550 दिस इज रियली गुड डील एंड आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस सीपीयू अगर तुमको एक 6 कोर 12 थ्रेड्स का सीपीयू चाहिए, स्पेसिफिकली जब Ryzen 5 3600 के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नाउ मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो मदरबोर्ड के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड दिस इज द मदरबोर्ड ASRock का B550M HDV एंड इट इज अवेलेबल फॉर, as you can see over here, 7,850. Now 7,850 rupees में this is one of the cheapest motherboards you can get for, again let me clarify this कि I'm not affiliated to Prime AVGP, जहाँ से तुमको सस्ता मिल रहा है तुम वहाँ से ले सकते हो। however मेरे को यहाँ से सस्ता दिखा तो मैंने just बिल्ड के लिए मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे। तो 17,500 and 78,850 में this motherboards is absolutely good for that CPU, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका, अगर तुमको फुल रिव्यू देखना है गाइस तो ये जो वीडियो है यहाँ पे जाके चेक कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या फीचर्स हैं, तुमको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो गो ओवर देयर एंड चेक दिस आउट। नाउ अगला जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिल्ड का, दैट इज द रैम एंड इसके लिए हम लोगों ने 6,500 रुपीज़ में G-Skill का स्नाइपर X 16GB यानी एक डुअल चैनल किट है, 3600 मेगाहर्ट्ज पर DDR4 मेमोरी। नाउ ये जो है ये एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है, 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पीड पे ये आता है। यू कैन प्रॉब्ली इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो थोड़ा सा 38 33 या 4000 मेगाहर्ट्ज तक, दैट इज टोटली ऑन यू। हाउएवर 3600 की मेमोरी इसका जो Vega 7 GPU है उसको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से करता है एंड उससे इसके जो इनबिल्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही जो Ryzen CPUs है वो भी फास्ट मेमोरी से काफ़ी अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। सो दैट इज वाई आई थिंक दिस 3600 मेगाहर्ट्ज का रैम इज अ टोटल मैच फॉर दिस। अब अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कैबिनेट एंड गाइस तुम लोग समझ सकते हो कि ये बिकॉज मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंड जो फ्यूचर में लेट से आज से 1 साल बाद तुम एक अच्छा GPU इसमें ऐड करना चाहते हो या 6 महीने बाद ऐड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं ये तुमको बिल्ड बना रहा हूँ। सो दैट इज वाई द प्राइसेस जो कंपोनेंट्स मैंने चूज किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के चूज किया गया, स्पेशली द कैबिनेट। नाउ एंटेक का DF600 इज अवेलेबल ऑन Amazon फॉर 5655 रुपीज एंड ये एक बहुत ही मस्त डील है। 3 ARGB फैंस इसमें मिलता है, एक रिवर्स फ्लो फैन पीछे की तरफ मिलता है जो पहले से लगा हुआ होता है, PSU का श्राउड है एंड एट 5,655 रुपीज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डील्स यू कैन फाइंड। एंड एक चीज और बताता हूँ गाइज कि ये जो कैबिनेट है ये कैबिनेट इतना अच्छा है कि इसके अंदर बाद में अगर तुम एक लेट से एक बहुत ही हैवी ग्राफिक का लगाते हो, RTX 3080 लगा लेते हो, तो भी तुमको एयर फ्लो का कोई इशू नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वाई हाउ इट इज मेड। बिकॉज सामने की तरफ से यहाँ पे तुम देखो बहुत बड़े बड़े एयर वेंट्स हैं जहाँ से तुम एयर जो है वो खींचते हो। सो अ वेरी गुड कैबिनेट एंड फ्यूचर प्रूफ है बहुत ज़्यादा एंड दैट इज वाई आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस कैबिनेट इफ यू हैव द बजट फॉर दिस। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर 5,655 एंड दिस इज लाइक द लोएस्ट मेरे को जब ये मिला है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विच विल बी एन एफिलिएट लिंक, सो इफ यू बाय द चैनल विल गेट सपोर्टेड, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है हमारा PSU एंड इसमें अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं एंटेक का Atom V550। नाउ ये स्पेसिफिक PSU मेरे पास खुद है, चैनल पे जाओ, चैनल पे तुम लोगों को ये SMPS का रिव्यू मिल जाएगा एंड पिछले 4 महीने से आई एम यूजिंग इट, मेरे को कोई इशू नहीं है हुआ है। तो बहुत लोग तुमको बहुत कुछ बोलेंगे बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज़ ऑन माई ओन ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड, सो यूज दिस, कोई दिक्कत नहीं होगी स्पेशली फॉर दिस बिल्ड। सो एंटेक का V550 जो है ये तुमको 2529 का मिल जाएगा एंड अगेन इसका भी लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आते हैं HD की तरफ एंड Seagate का Barracuda 1TB इंटरनल HDD जो है 3499 के अवेलेबल है। सो आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई मोर ऑन दिस, यू कैन गेट दिस एंड योर बिल्ड विल बी वेरी नाइस। एंड फाइनली जो SSD है जिससे तुम्हारे पूरे सिस्टम को काफ़ी स्पीड मिलेगा दैट इज ADATA का अल्टीमेट SU 650 3D NAND 240GB का SSD। सेम SSD मैं यूज कर रहा हूँ 120GB के कॉन्फ़िगरेशन में एंड यू कैन गेट दिस, कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू एंजॉय योर सिस्टम। नाउ अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये भी सिस्टम भी 2700 का अवेलेबल है एंड बाकी जो सारी चीज़ें हैं यू कैन बाय दिस थ्रू Amazon थ्रू माई एफिलिएट लिंक्स, द चैनल विल गेट सपोर्टेड ऑन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसको जब मैंने ऐड किया, यानी कि तुम देखो यहाँ पे 31900 में तुम्हारी रैम 16GB रैम ASRock का B550 मदरबोर्ड एंड ये Ryzen 5 Pro 4650G, ये प्लस जो Amazon के ये चार प्रोडक्ट्स हैं, कैबिनेट, SMPS
HDD एंड SSD, ये सब मिला के तुम्हारा जो खर्चा होता है दैट कम्स आउट टू बी, देख लेते हैं एक बार, 31,900 प्लस 5,655 प्लस 2,529 प्लस तो 46,366 रुपीज़ में तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एंड ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन इतना फ्यूचर प्रूफ है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। नाउ आई नो मैंने इससे पहले बहुत बार बोल रखा है कि यार 30,000 से ऊपर अगर तुम जाते हो तो तुमको डिस्क्रीट GPU एंड डिस्क्रीट CPU का कॉम्बो लेना चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये मैंने पहले ही तुम लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जिनको 4 कोर 8 थ्रेड से ज़्यादा CPU कोर्स चाहिए, यानी कि 6 कोर 12 थ्रेड, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन कंटेंट क्रिएशन। इसके अलावा जो इसका iGPU है वो हेल्प करेगा हार्डवेयर एक्सेलरेशन में, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें, एंड यू विल बी एबल टू प्ले गेम्स। नाउ किस तरीके का गेम्स तुम इस पर खेल पाओगे, तो अगर मैं एक डिस्क्रीट GPU की बात करूँ तो GTX 1050 से ये करीब अराउंड 15% से 20% स्लो होगा। GT 1030 से दिस विल बी फास्टर बिकॉज ऑफ द हायर वेगा कोर्स, स्पेशली जब तुम रैम को 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज़ करोगे और तुम उससे ऊपर भी थोड़ा सा इसको ओवरक्लॉक करोगे तो you will get a very good performance bump and which is going to be somewhere near 1050 ये 2 GB के वर्जन के आसपास में। एंड इन फ्यूचर इफ यू ऐड अ GPU, लेट्स से एक 1660 ऐड करते हो, एक RTX 2060 ऐड करते हो, एक RTX 3060, 3070, 3080, 3090, एनीथिंग यू ऐड ऑन दिस, you will be able to play the games without any issues. You will be able to use this system for next 3 to 4 years. तो गाइस वीडियो के शुरू में मैंने तुम लोगों को वेरी स्पेसिफिकली ये चीज़ बताया था कि ये जो PC बिल्ड है दिस इज़ नॉट फॉर आवर रेगुलर गेमर्स। ये उन लोगों के लिए है जो एक PC चाहते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा पावर चाहते हैं, जिसका CPU अच्छा हो, लाइक 6 कोर एंड 12 थ्रेड लाइक अच्छा हो, एंड इसके अंदर जो iGPU है वो इतना पावरफुल हो कि उनको बेसिक कुछ गेमिंग करा दे, एंड जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर्स में फॉर कंटेंट क्रिएशन वो करा दे। एंड दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट फॉर APUs जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है, बिकॉज इसके ऊपर 4650 के ऊपर 4750 या 4700G या इससे जो नीचे है दैट इज़ 4350G या 4300G, उसके अंदर एक तो 4 कोर 8 थ्रेड हैं, ऊपर वाले के अंदर 8 कोर 16 थ्रेड है, बट वो 10,000 रुपये से करीब महंगा है। तो एट 17,550 दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर APUs, बिकॉज APU अगर तुम ले रहे हो एंड फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो दिस बिकम्स अ वेरी नाइस ऑप्शन। नाउ तुम लोग कहीं ना कहीं पे बजट को थोड़ा बचा सकते हो, 1,000 रुपये तुम लोग कोशिश करके बचा सकते हो अपने मदरबोर्ड में अगर तुम B450 मदरबोर्ड की तरफ जाओ, एंड यू कैन सेव a lot of money, like 2,000 से 3,000 तुम लोग बचा सकते हो अगर तुम कैबिनेट एक सस्ता वाला लो। However, I cannot recommend you that because this is a content creators PC for less than 50,000 rupees and तुम्हारे पास अभी भी 3,000 से 3,500 रुपये बच जाएगा if you want to add some more things, और अगर तुम इसको 40,000 तक खींच के लाना चाहते हो you can do that as well। रैम अगर तुम 4000 मेगाहर्ट्ज या उससे ऊपर की ले सकते तो परफॉर्मेंस और अच्छा मिलता, दैट इज़ अ नोन फैक्ट। हाउएवर मेरे को इससे अच्छा डील मिला नहीं, सो इसीलिए आई कुड नॉट इंक्लूड एनी रैम जिसके अंदर हमको 16 GB मिले एंड इससे ज़्यादा हमको परफॉर्मेंस मिले। मदरबोर्ड जो है वो थोड़ा सा बजट ओरिएंटेड है बिकॉज उसके अंदर रैम स्लॉट 2 ही हैं, एंड अगर तुम एक डुअल चैनल किट लगा लोगे तो फ्यूचर में अनटिल अनलेस यू गेट 32 GB का किट या 64 GB का किट वो तुम ऐड या बढ़ा नहीं सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 16 GB विल बी द लिमिट, तुम बाद में इसको बेच के तुम एक 32 GB का किट ले सकते हो, बट 16 GB एज ऑफ नाउ विल बी योर फाइनल मेमोरी रिक्वायर्ड। एंड फाइनली गाइज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि तुम में से बहुत लोग होंगे बोलोगे यार 46,000 में तो डिस्क्रीट GPU एंड डिस्क्रीट CPU ले सकते थे। ऑफ कोर्स ले सकते थे, बट बिकॉज Ryzen 5 3600 इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड GPUs भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, तो दिस बिकम्स वन ऑफ दोज डील्स जो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर जो तुमको हल्का फुल्का गेमिंग करा देगा, कॉन्टेंट क्रिएट करने में हेल्प करा देगा, एंड तुमको फ्यूचर में एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देगा कि तुम कोई भी एक GPU ऐड करो एंड अगेन ये 4 साल तुमको खींच
देगा विदाउट एनी इश्यूज। तो गाइज आई होप तुम लोगों को ये पीसी बिल्ड पसंद आया होगा, बिकॉज फॉर 45,000 रुपीज़ के प्राइस के आसपास दिस बिकम्स वन ऑफ द बेटर डील्स टू गो आउट देयर। एंड जो डील्स मैंने स्पेसिफिकली बताए हैं, लाइक द कैबिनेट, लाइक द CPU, ये अगर तुम लोग लेते हो तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो दैट इज वाई आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। अगर तुम इफ यू आर नॉट अ गेमर, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर पीसी इन द फ्यूचर, और तुम किसी एक ऐसे GPU का यूज वेट कर रहे हो जो अगले से आज से 4 से 5 महीने बाद आएगा, तो उस चीज के लिए ये सिस्टम रेडी रहेगा। एंड यू विल बी गेटिंग PCI 4.0 Gen X16 के स्पीड पे। यू विल बी गेटिंग ऑल द न्यू फीचर्स जो तुमको प्रो सिक्योरिटी एंटरप्राइजेस देते हैं फ्रॉम AMD, दैट यू विल बी गेट। सो दैट इज वाई आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डील, एंड इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। हाउएवर अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो तो 45,000 रुपीज में यू विल गेट बेटर डील्स, बेटर कॉन्फ़िगरेशंस देन दिस, एंड you should go for them because this is not something जो सबको help करेगा, but for content creators and future upgraders this is going to help you out a lot. So thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this video. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब and hit that notification bell, otherwise you may miss some important deals जो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ, और you may miss some important PC builds जो तुम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।